ओके, सो वेलकम बैक। आवाज़ क्लियर है मेरी? कोई प्रॉब्लम है आवाज़ में तो को आप बता सकते हैं। जी, एनीवन, कोई मतलब मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्लियर? ओके, सो क्लास जो है वो हम अपनी दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम जो है हम यूज़ करते हैं, और इसमें जो इक्वेशन यूज़ की जाती है वो बेलमैन-फोर्ड की इक्वेशन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिदम के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, और आप लोगों ने लिंक स्टेट के बारे में भी पढ़ा था। तो उम्मीद है अभी जो लिंक स्टेट हमने पढ़ लिया, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम वो था, उसमें उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अभी इंशाल्लाह डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम को देखते हैं, जो कि बेलमैन-फोर्ड की बेसिस पे जो है वो चलता है। तो अभी हम पहले थोड़ी सी उसकी इक्वेशन को समझते हैं। लेट डी एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स से लेके वाई तक हमने कॉस्ट को फाइंड करना है। तो x से लेकर y तक जो हमारे पास कॉस्ट है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि आपके पास जितने भी आपके पास पाथ्स हैं, उन सारे पाथ्स में से आपके पास जो मिनिमम कॉस्ट होगी वो हम हमारे लिए वही पाथ होगा, ठीक है। उसको आगे थोड़ा सा समझते हैं। मैं इसको यहीं से वाइंड अप करता हूँ, आगे यहाँ पे आता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, एक ग्राफ है। इस ग्राफ में मेरे पास फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम u टू z। u से लेके z तक जाने के लिए हमारे पास इसकी कॉस्ट क्या होगी। अब मैं फिलहाल इसकी वैल्यूज पे नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ ये मिनिमम आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक ये वाला पाथ है, एक हमारे पास ये वाला पाथ है, एक हमारे पास ये वाला पाथ है। मीन्स u से लेकर z तक जाने के लिए हमारे पास फिलहाल 3 पाथ्स मौजूद हैं। इन 3 पाथ्स में हमने चूज किसको करना होगा, जो हमारे पास जिस पाथ की कॉस्ट हमारे पास मिनिमम होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है उसकी मिनिमम से। यहाँ पे जो एल्गोरिदम है ये डिफरेंट तरीके से चलता है, वो जो एल्गोरिदम है वो डिफरेंट तरीके से चलता है। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम में ग्लोबल व्यू है, और यहाँ पे हर एक राउटर को सिर्फ और सिर्फ अपने लिंक्स का पता है, बाकी का पता नहीं है। बाकी जो है वो फिर नोड्स पे वो रिलाई करेगा, उन नोड्स के लिए जो शॉर्ट होगा वो बताएगा कि मेरे ये शॉर्ट है, फिर ये उसको देखेगा। इसको ये आइडिया नहीं होगा कि वाकई में शॉर्ट है या क्या है, तो वो इसको आइडिया नहीं होगा। लेकिन नोड ने बता दिया, बस उसने कह दिया उसके लिए शॉर्ट है, तो बस मेरे लिए भी यही वाला पाथ शॉर्ट है, ठीक है। ओके, the solution to the Bellman-Ford equation provides the entries in nodes X forming table. It also suggests मैं directly यहाँ पे आता हूँ इसकी तरफ, ठीक है। की आइडिया क्या है? From time to time, each node sends its own distance vector estimate to neighbors. हर एक नोड ने अपने जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं, जो उसके डायरेक्ट लिंक्स हैं, वो टाइम टू टाइम उसने फॉरवर्ड करने हैं अपने अपने राउटर के साथ। जो उसके साथ जो कनेक्टेड राउटर्स हैं उसको ये अपडेट इसलिए फॉरवर्ड करना है। और फिर वो हर एक राउटर चेक करेगा कि उसने जो पहले राउटिंग टेबल बनाया था क्या उसमें कोई अपडेट, कोई चेंज आया है। अगर आया है तो वो दोबारा से उसको जो है वो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम को दोबारा चला के वो दोबारा से उसको अपडेट कर देगा। अगर नहीं आए तो फिर उसको वो रहने देगा। लेकिन हर एक राउटर जो है वो टाइम टू टाइम वो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आता हूँ, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। मेरे पास एक छोटी सी टोपोलॉजी है एक्स वाई और जी। हर एक लिंक की कॉस्ट हमें गिवन है, x से लेके y तक 2 है, y से लेके z तक 1 है, और x से लेके z तक हमारे पास कॉस्ट है 7। अब हमने क्या करना है, हर एक राउटर का जो राउटिंग टेबल है वो डिफरेंट होगा। हर एक राउटर का अपना अपना राउटिंग टेबल बनेगा। पहले भी यही काम हुआ था, लेकिन अभी भी हर एक राउटर अपने लिए डेस्टिनेशन तक जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा। राउटर x के पास राउटर y और राउटर z तक जाने के शॉर्ट जो पाथ्स हैं, जो डायरेक्ट कनेक्टेड पाथ्स हैं, x से लेके x तक पाथ 0। क्यों? क्योंकि x खुद ही है, तो मतलब यहाँ तक जाने के लिए कोई कॉस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये y तक जाएगा, जो इसका डायरेक्ट लिंक है, उसकी कॉस्ट है 2। z तक जाएगा, जो डायरेक्ट लिंक है, उसकी कॉस्ट है 7। सिमिलरली जो आपके पास राउटर y है, राउटर y से x तक जाने की जो कॉस्ट है, चूंकि y x के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 पे, लिंक 2 पे, जिसकी कॉस्ट 2 है,
y से y तक कॉस्ट 0 है, y से लेके z तक जो कॉस्ट है वो क्या है, 1 है, बाकी इन्फिनिटी है। ठीक है, बाकी इनको नहीं पता कि बाकी फिलहाल इंफॉर्मेशन इसको मिली नहीं है। सिमिलरली राउटर z जो है उसके पास y तक जो कॉस्ट है वो 1 है, x तक जो कॉस्ट है वो 7 है। अब क्या होगा, ये हर एक राउटर की जो है वो इनिशियल कॉस्ट है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे dx, y और z ये हमें कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी गिवन है, x तक ये कॉस्ट है, y तक ये कॉस्ट है और z तक ये कॉस्ट है। ठीक है, अभी तक राउटर x को y और z की तरफ से जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिली, तो इसलिए ये अभी तक इंफिनिटी है। अब x को y की तरफ से भी राउटिंग ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाला टेबल मिल जाएगा, और z की तरफ से ये वाला टेबल जो है वो x को मिल जाएगा। जब x को y का टेबल भी मिला, z का टेबल भी मिला, तो x क्या करेगा, उन इंफॉर्मेशन पे जो इसको रिसीव हो चुके हैं उन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अगर कोई पाथ अपडेट होना है, कोई इसके पास जो पाथ है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो इसको अपडेटेड कॉस्ट इसको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसने जो लर्न किया है x से जो y से जो लर्न किया 2, 0 और 1, इसने ये वाला पाथ लर्न किया। z से जो लर्न किया 7, 1 और 0, ये वाला पाथ लर्न किया। अब इन दो पाथ्स की बेसिस पे x क्या करेगा, x इंफॉर्मेशन चेक करेगा कि y तक जाने के लिए क्या कोई शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब पाथ कहां से पता चलेगा इसको, y तक जाने के लिए इसको जो पाथ का पता चलेगा, एक मिनट, ये y तक जाने के लिए जो इसको कॉस्ट का पता चलेगा, जीरो से जब ये x के थ्रू जाएगा, सॉरी z के थ्रू जाएगा, तो z के थ्रू कॉस्ट, z से y तक कॉस्ट 1 है, लेकिन इसकी जो अपनी कॉस्ट z तक है वो 7 है। तो 7 अगर ये पहले z तक जाएगा, फिर z से जो इसको कॉस्ट मिली है y तक वो 1 मिली है, तो z की कॉस्ट प्लस y की कॉस्ट 7 + 1 8 आपके पास y की कॉस्ट आएगी। अगर ये z के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पे भी आप चेक करें, अगर ये इस पाथ के थ्रू जाएगा तो 7 + 1 इसकी कॉस्ट 8 हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा हो गई है, इसके पास ऑलरेडी जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको कहेगा भाई मेरे पास y का जो पाथ है वो तो ठीक है, लेकिन जो z का पाथ है, z तक जाने के लिए जो इसके पास डायरेक्ट पाथ था वो क्या था, 7 था। अब इसको जो इंफॉर्मेशन मिली है y से, y की इंफॉर्मेशन में इसने चेक किया कि y से z तक जाने के लिए जो कॉस्ट है वो 1 है, y से z तक जाने के लिए जो कॉस्ट है वो 1 है, और इसके पास y तक जाने की इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी मौजूद है। जब इसके पास y तक जाने की इंफॉर्मेशन है कि y तक कॉस्ट 2 है, और y से z तक कॉस्ट मुझे मिली है कि जब y से z पे ये जाएगा इसके पास कॉस्ट कम है, 1 है, तो ये क्या करेगा, इस 2 के साथ इस 1 को, जो इसको ये वाली कॉस्ट मिली है, यहाँ पे आपके पास ये आपको नजर आ रही है, तो ये वाली कॉस्ट जो इसको मिली है, जो अपडेटेड कॉस्ट इसको मिली है, इस 2 के साथ ये 1 को ऐड कर देगा, तो ये z की कॉस्ट को अपडेट करके 2 की जो पहले 7 थी कॉस्ट, अब ये क्या कर देगा, उसको 3 कर देगा। उम्मीद है बात समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बताएं प्लीज, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। z की कॉस्ट x में, मतलब x में, x के राउटिंग टेबल में z तक जाने की कॉस्ट अपडेट हो रही है। ठीक है, दोबारा देख लें जरा इसको। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस सिनेरियो में देखें, हमें यहाँ पे कॉस्ट नजर आ रही है, x से लेके z तक कॉस्ट हमारे पास है 7। ठीक है, अगर हम x से z तक जाएंगे, हमारे पास एक लिंक की कॉस्ट है 2, दूसरे लिंक की कॉस्ट हमारे पास है 1, तो डायरेक्ट कॉस्ट है 7, लेकिन अगर हम y के थ्रू जाएंगे तो 2 + 1 हमारे पास 3, 3 की कॉस्ट ज्यादा है या 7 की, 7 की कॉस्ट ज्यादा है, मतलब हमने 7 को चूज नहीं करना, 3 की कॉस्ट कम है, हमें तो मिनिमम चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे 3 को ये सिलेक्ट करेगा, 3 को चूज करेगा कि x से लेके z तक जो मिनिमम कॉस्ट है वो आपके पास 3 है, तो 7 की बजाय पहले ये जो वैल्यू 7 थी इसको ये अपडेट करके 3 कर देगा। लेकिन ये करेगा कैसे, x के पास जो इंफॉर्मेशन है z तक जाने के लिए जो पाथ है वो 7 है। ठीक है,
लेकिन जब इसको ये इंफॉर्मेशन मिली है y से और z से, ये इसको पाथ की इंफॉर्मेशन मिली है, तो इन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जो राउटर X है, ये अब जो पुरानी कॉस्ट है वो चेक करेगा कि अगर वो मिनिमम है तो ठीक है, अगर जो पुरानी कॉस्ट है वो मिनिमम नहीं है, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिली है उससे अब ये आगे पाथ कैलकुलेट करेगा दोबारा कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो रिजॉल्व कर देगा। अच्छा, अब कैसे रिजॉल्व करेगा? डायरेक्ट पाथ हमारे पास है x से लेके z तक 7 है ठीक है, और x से लेके y तक हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 2 है। अब इसके पास तो y का टेबल भी आ चुका है और z का टेबल भी आ चुका है। जब इसके पास y का टेबल आया, y के टेबल में ये मौजूद है कि अगर z तक जाएंगे तो z तक y से कॉस्ट कितनी है? 1 है। z तक y से कॉस्ट कितनी है? 1 है। ये इसके राउटिंग टेबल में यहाँ पे मौजूद है, y के राउटिंग टेबल में जो इसको ये टेबल मिला है। अब जब इसको पता चला कि y से लेके z तक कॉस्ट 1 है और x से y तक जाने की कॉस्ट वो तो ऑलरेडी पता है कि 2 है, तो 2 प्लस 1 कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मतलब ये पहले जाएगा y तक जाएगा ना, तो y तक तो कॉस्ट इसके पास 2 है। जब y से z तक जाएगा तो y से z तक कॉस्ट इसके पास 1 है, तो 2 प्लस 1 कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जो पहले पाथ इसके पास था z तक जाने का वो 7 था। अब हमने यहाँ पे बात की है कि हमने चूज किसको करना है? मिनिमम को चूज करना है। तो a की कॉस्ट आई आपके पास 7, दूसरी की कॉस्ट आपके पास आई है 3, तो आपके पास मिनिमम कॉस्ट कितनी आई है? मिनिमम कॉस्ट आपके पास आई है 3। तो ये x क्या करेगा? z के लिए अपना पाथ 7 की जगह पे अपडेट करके क्या कर देगा? कॉस्ट 3 कर देगा। कोई क्वेश्चन है? पूछ लो। समझ आ गई ना? बात क्लियर हो गई है ना? ओके, तो ये आपके पास है बेलमन फोर्ड की इक्वेशन, और जिसकी बेसिस पे आपके पास ये काम जो आपका है ये हो रहा है। कोई अगर यहाँ तक स्टिल कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सिमिलरली अब y को x से भी इंफॉर्मेशन मिली है, z से भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये क्या करेगा? x अपना राउटिंग टेबल जो है इन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बना देगा, और इसी तरह z क्या करेगा? वो भी अपना राउटिंग टेबल जो है वो इनकी बेसिस पे बना देगा। अच्छा, पहले जो इसको इन्फॉर्मेशन मिली और बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिली है, एट द एंड ये अपडेट हो के फाइनल जो राउटिंग टेबल्स हैं विद टाइम ये हर एक के पास अपडेटेड राउटिंग टेबल हर एक के पास आ चुका है, और यहाँ पे अब पैकेट एक्सचेंज यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, यही हमने यहाँ पे बात की इनिशियली कि मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। कहाँ पे था? अब एक जगह पे हमने बात की है ना कि ये अपडेट तब तक मिलेंगे जब तक सारे के सारे जो है ये अपडेट नहीं होते, और उसके बाद जब ये अपडेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है बात क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे साइड पे जाते हैं। तो अब हर एक राउटर के पास x, y और z के पास उन्हीं इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे जो ब्रॉडकास्ट हुई थी, उन इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हर एक राउटर ने अपने पाथ को जो है वो अपडेट कर दिया। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। अगर लिंक में कोई चेंज आता है तो तब क्या होगा? ठीक है, लाइक पहले आपके पास जो लिंक था वो जो भी था उसकी कॉस्ट वटेवर जो भी थी, अभी आपके पास x से लेके y तक जो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल वो अपडेट हो जाती है, लिंक कॉस्ट चेंज। अब इसका प्रोसेस इस तरह होगा कि पहले नोड ने जो भी उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उसने उस पाथ को जो अपडेट है, अपडेटेड पाथ है, उसने उसको डिटेक्ट करना है कि ये पाथ अपडेट हो चुका है। नोड डिटेक्ट्स लोकल लिंक कॉस्ट चेंज, इसको पता चला कि ये वाली जो कॉस्ट है ये चेंज हो चुकी है। उसके बाद अपडेट्स राउटिंग इन्फॉर्मेशन, राउटिंग इन्फॉर्मेशन को अपनी अपडेट कर देगा। रिकैलकुलेट डिस्टेंस वेक्टर, दोबारा से डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम चलेगा। अगर कोई चेंज है तो अपने नेबर्स को नोटिफाई कर देगा, अगर कोई चेंज नहीं है तो नेबर्स को नोटिफाई नहीं करेगा, इसको वहीं पे रहने देगा। जब नेबर्स को नोटिफाई करेगा तो उसके नेबर जो है वो दोबारा से यही प्रोसेस जो डिस्टेंस वेक्टर का प्रोसेस है ये प्रोसेस दोबारा से इनिशिएट करेंगे, सेम प्रोसेस दोबारा से यूज करेंगे, और अपना राउटिंग टेबल अगर उसमें कोई अपडेट आना है तो वो अपना राउटिंग टेबल जो है वो दोबारा से अपडेट कर देंगे। T0 आपके पास जो है y डिटेक्ट T0 पे y ने जो है वो
चेंज अगर कोई है, इसने इसको डिटेक्ट किया। जी को ये जो अपडेट्स थी एक्स की, जो वाई की तरफ से, वाई ने पाथ को डिटेक्ट किया, जी को ये अपडेट्स वाई की तरफ से मिली है, मतलब कोई चेंज था, इसका मतलब कि इसने इसको ब्रॉडकास्ट किया, वाई की तरफ से इसको इन्फॉर्मेशन मिली है, और उसके बाद जो है वो वाई रिसीव जीज अपडेट, और फिर जो पाथ था वो अपडेट हो गया, और आगे जो है वो कम्युनिकेट करती है। तो इन शॉर्ट ये कि अगर कोई अपडेट है तो वो चेक करेगा एक्स या वाई जो भी नोड है उसने डिटेक्ट किया, उसने डिटेक्ट किया कि जो चेंज आया, क्या उस चेंज की वजह से उसकी राउटिंग टेबल में कोई चेंज आना चाहिए। अगर उसकी राउटिंग टेबल में कोई चेंज आता है तो वो क्या करेगा, फिर वो दोबारा से जो नेबर्स हैं उनको बताएगा, और वे वो फिर उसके मुताबिक अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेंगे। लेकिन अगर जो चेंज आया है उसकी वजह से राउटिंग टेबल अपडेट नहीं होना, अभी भी वो शॉर्टेस्ट पाथ है, चेंज के बाद भी अभी भी शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस पाथ को जो है वो अपडेट नहीं करेगा, पाथ वही रहेगा, और जो इसके नेबर्स हैं उन नेबर्स को ये इन्फॉर्म नहीं करेगा, उनको अपडेट्स नहीं भेजेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लें। उम्मीद है बात यहाँ तक समझ आ गई है। तो फिलहाल लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स को हमने देख लिया है, डाइजेक्स्ट्रा और बेलमैन फोर्ड को। तो कोई क्वेश्चन इसमें है पूछनी, अदरवाइज फिर मैं ओएसपीएफ और रिप की तरफ जाता हूँ। कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। ओके, तो मैं इस ये मैं रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट की मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ताकि डिफरेंट क्लिप्स को अपलोड करने में भी आसानी, और आप लोगों को जो है वो फिर रीड करने में या सुनने में भी आप लोगों को आसानी हो। ठीक है।